हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. ईएमएफ ऑफ अ सेल हुज हाफ सेल आर गिवन बिलो इज. देखिए, आपके पास में दो हाफ सेल दी हुई हैं, एक एमजी की और एक कॉपर की दे रखी है. दोनों का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपके सामने गिवन है. क्वेश्चन में पूछा गया ईएमएफ ऑफ द सेल क्या होगा, यानी कि इन दोनों से एक सेल डेवलप करनी है. ठीक है. अब जब भी कोई सेल बनाई जाती है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी कोई भी सेल अगर वर्किंग कर रही है तो इसका मतलब है कि उस सेल के लिए जो ई नॉट सेल है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए. अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो फिर जो रिएक्शन है वो होगी, यानी कि सेल जो होगा वो वर्क करेगा, यानी कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को शो करेगा. लेकिन अगर नेगेटिव है तो फिर वो नहीं होगा, उसका रिवर्स प्रोसेस होगा. अब यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा, पहले हमें सेल बनानी पड़ेगी. देखिए, Mg+2 से Mg स्टेरिक रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, कॉपर+2 से कॉपर है, यानी कि स्टेरिक रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है. अगर किसी का स्टेरिक रिडक्शन पोटेंशियल या किसी का पोटेंशियल अगर नेगेटिव में होता है तो इसका मतलब उसका रिवर्स प्रोसेस होता है. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी का रिडक्शन या किसी का पोटेंशियल, रिडक्शन की बात नहीं कर रहा, किसी का भी पोटेंशियल, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन है, अगर वो नेगेटिव में लिखा है तो इसका मतलब उसका रिवर्स प्रोसेस होगा. ठीक है. तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है Mg+2 से Mg लिखा हुआ है और ई नॉट की जो वैल्यूज है वो -2.37 है. ठीक है, -2.37 है. ई नॉट ने ई की वैल्यू दे रखी है, -2.37 है. इसका मतलब नेगेटिव है. नेगेटिव है तो इसका रिवर्स प्रोसेस ले लो, यानी कि हमारे पास में जो सेल बनेगा वो कुछ ये बनेगा Mg से Mg2+ के लिए, यानी इसका ऑक्सीडेशन होगा. यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, पॉजिटिव है. यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, इसका मतलब Cu2+2Cu, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन होगा. तो अब सेल आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, Mg Cu2+2 यहाँ पर बना देंगे आप, Mg2++Cu ये बना देंगे. अब ये आपको दिख गया तो ई नॉट सेल पॉजिटिव यानी ई सेल पॉजिटिव, यानी ई नॉट सेल और ई सेल पॉजिटिव. ठीक है. तो ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है. तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई सेल इज इक्वल टू लिखेंगे ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन, ये लिख देंगे. ठीक है. तो ई सेल यानी ई ऑक्सीडेशन कितना होगा, देखो अब क्वेश्चन के अंदर देखो ई ऑक्सीडेशन कितना होगा, तो ऑक्सीडेशन इसी का हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास में +2.37. ठीक है. प्लस रिडक्शन, रिडक्शन रहेगा ही रहेगा, ये होगा +0.33. तो ओवरऑल इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.70. तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 2.70 वोल्ट. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखिएगा, इसमें थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.